तो सीधे तो मुकाबला हमारा आम आदमी पार्टी से होगा। और जो नीतियां आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री केजरीवाल की थी, शराब घोटाले वाला जो मामला हुआ, ये इनके कम से कम 3-4 मंत्री ये खुद और मनीष सिसोदिया खुद जेल चले गए। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क और ये जो पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर 4 महीने 5 महीने पोल्यूशन रहता है, हालत इतनी खराब हो जाती है, बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है, तो स्थिति बड़ी ख़राब है इनकी। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो केजरीवाल जी हैं अभी एक्सपोज हो चुके हैं, पब्लिक को, दुनिया को, दिल्ली को समझ में आ चुका है कि ये झूठ बोलने वाली राजनीति करते हैं। इन्होंने कितना झूठ बोला, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, इन्होंने गाड़ी ली, मैं बंगला नहीं लूँगा, इन्होंने बंगला लिया, अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में जाऊँगा, राजनीति में आए। और उसके बाद शराब वाले में जो मामला इनका बना, उस शराब मामले में कितनी सारी गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में चुनाव है तो चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। इधर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में ही विद्रोह की स्थिति नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्वी दिल्ली मयूर विहार से 2 बार के जिलाध्यक्ष धीरज जी हैं। धीरज जी, कैसे देख रहे हैं? हालांकि अभी आपकी पार्टी ने कोई लिस्ट जारी नहीं करी है, लेकिन अभी आपके विपरीत देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद तनातनी उन्हीं की पार्टी के विधायकों में नजर आ रही है जिनके टिकट कटे हैं। क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और मेरा भाजपा समय से ही अपनी लिस्ट जारी करती है। और चूंकि केजरीवाल जी खुद बहुत संशय में हैं, खुद बहुत परेशान हैं, अपनी लिस्ट जारी करने में अभी तक अपना नाम घोषित नहीं किया। उधर से जब सिसोदिया जी का टिकट होना था, जो 2 बार वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे और कहते हैं कि शिक्षा के जनक रहे, ऐसा आदमी अपनी सीट छोड़ के जंगपुरा भाग गया, जो सेफ सीट है जहाँ पर मुस्लिम बहुलता है, ऐसी जगह वो जा रहे हैं। तो स्थिति समझिए कितनी भयावह है इनके लिए। ये मानसिक रूप से मन बना चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कर रहे हो। जो अभी 31 सीटें इन्होंने जो टिकट बांटे, उनमें 18 इन्होंने टिकट काट भी दिए हैं। आप सोचो कि 18 टिकट काटना एक 30 में से 31 में से, वो कितनी बड़ी बात है एक पार्टी के लिए। और इसीलिए उनके लोग आज की डेट में भाग में और विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं। कैसे देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की जो सीट बदली गई है, उसके बाद राजनीति जो है दिल्ली की वो थोड़ा गर्मा गई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आपकी पार्टी भाजपा हो, वो लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया की सीट आखिर क्यों बदली गई है। मनीष सिसोदिया को क्या डर सता रहा था कि वो सीट से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है शर्मा जी, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि मनीष जी पिछली बार भाजपा से 3,500 से कम अंतर से जीते। और 3,500 का हमारा पार्टी के जो लोग हमारे जीते हैं, वो 3,500 बहुत कम अंतर होता है। और उस अंतर को देखते हुए उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अगली बार वहाँ खड़ा होता हूँ तो निश्चित रूप से उनकी इस बार हार होनी थी, क्योंकि वो सीट इतनी अच्छी सीट है, वहाँ पर हमारे चारों पार्षद हमेशा रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी एक कहते हैं कि अनसेफ सीट के कारण से वो मुस्लिम बहुल सीट पे चले गए, ताकि वहाँ से वो जीत सके। और चूंकि वहाँ पर निजामुद्दीन साला पूरा एरिया, तबलीगी जमात वाला पूरा केस वहीं हुआ, तो वो निश्चित रूप से वहाँ पर उनके चांस बढ़ते हुए हैं। लेकिन अगर आप डिप्टी सीएम थे, आपने शिक्षा में क्रांति लाई थी, आपने रियल में अच्छा काम किया था, तो आप उतरते ना वहाँ पर। आप क्यों नहीं उतरे वहाँ पर? तो इससे जाहिर होता है कि ये पूरी इनकी आम आदमी पार्टी की पूरी फौज में, केजरीवाल की पूरी फौज में पूरी भगदड़ मची हुई है और सारे चूहे कूद के दाएं बाएं भाग रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आपने कहा कि उस सीट पर आप ही के लगातार पार्षद रहते हैं, मजबूत सीट आपके लिए। हालांकि पिछली बार भी लगभग 3200-3300 वोट से वो सीट बीजेपी हारी थी। चर्चाएं उस सीट पर अब ज़्यादा जोरों पर है, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री की सीट है, छोड़कर चले गए हैं। आपकी पार्टी भी पूरा उस सीट को इस वक्त फोकस में लेके है। आप संगठन से पुराने जुड़े हुए हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष भी पूर्वी दिल्ली मयूर विहार के रहे हैं, संगठन को बहुत करीबी से देखा है। आपने यहाँ पर एक टीम भी अपनी लगाई, टीम को भी खड़ा किया, आपने बहुत कार्य किया। चर्चाएं ये भी हैं कि धीरज जोशी भी चाहते हैं कि वहाँ से टिकट अगर पार्टी देती है, कुछ आप ही के लोगों की सुगबुगाहट है कि आपकी भी चर्चाएं चल रही है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अगर पार्टी विश्वास जताती है, हालांकि और भी प्रत्याशी आप ही की पार्टी से चुनाव के उम्मीदवार की तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, तो आपने संगठन में और भी काम किए हैं, तो कैसे देख रहे हैं किस तरीके की रणनीति रहेगी उस सीट पर चुनाव जीतने? क्योंकि सीट मजबूत नज़र आ रही है इस वक्त भाजपा के पक्ष में। देखिए, मोदी जी के एक सफल नेतृत्व में और हमारे जो सांसद भी बने और कैबिनेट मिनिस्टर बने हर्ष मल्होत्रा जी, उनके कामों की दृष्टि से, इन दोनों के कामों की दृष्टि से इस पूर्वी दिल्ली और मयूर विहार में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है।
आप इस बात को समझे कि निश्चित रूप से वो उत्तराखंड की सीट है, वहाँ पर उत्तराखंड बोलता है और वहाँ पर ब्राह्मणों की भी बोलता है। मंडावली का पूरा ब्राह्मण लोगों का आता है और बहुत से लोगों जो अन्य जातियों के वो भी ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और उत्तराखंड का तो वहाँ पर है ही मेजोरिटी। तो वहाँ पर निश्चित रूप से अगर पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को देखिए, हम भी पार्टी के सिपाही, हमने भी जीवन लगाया पार्टी में और पार्टी को अपनी माँ मानते हैं। अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी या मुझे भी देगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ से पूरी ताकत से लड़ेंगे और पार्टी को जिता के लाएंगे। अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपकी जगह किसी और पर विश्वास जताती है, तो रणनीति कैसी रहेगी बीजेपी की? क्योंकि 70 सीटों पर दावा आम आदमी पार्टी का यह है कि इस बार 70 की 70 सीटें आम आदमी के पास जा रही हैं। देखिए, ये तो ऊपर के नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वो किस टिकट किसको करती है और मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका भी टिकट होगा, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी अन्य का भी हो, निश्चित रूप से सीट निकलेगी। और सीट बहुत ही, और जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी की नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण से पार्टी बहुत बूम पर है क्योंकि लोगों को दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र की जीत हुई, हरियाणा की जीत हुई, एक तरफ पप्पू मान के बैठा था कि सब कुछ मेरा फाइनल हो जाएगा, मैं बिल्कुल वो बन गया हूँ 100 में से 99 सीट लाने का, उसको लगा कि वो बिल्कुल आज राजा बन गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। और आज देखिए अखिलेश यादव ने उसको झटक दिया, ममता बनर्जी कह रही है मैं एनडी गठबंधन की मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मैं काम करूँगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी भयावह है और कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। तो सीधे तो मुकाबला हमारा आम आदमी पार्टी से होगा। और जो नीतियां आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री केजरीवाल की थी, शराब घोटाले वाला जो मामला हुआ, ये इनके कम से कम 3-4 मंत्री ये खुद और मनीष सिसोदिया खुद जेल चले गए। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क और ये जो पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर 4 महीने 5 महीने पोल्यूशन रहता है, हालत इतनी खराब हो जाती है, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है, तो स्थिति बड़ी ख़राब है इनकी। और निश्चित रूप से इन्होंने अपने जो कर्म करे हैं उन कर्मों का इनको सिला मिलने वाला है और भाजपा पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। धीरज जी, आम आदमी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि 10 साल में जो हमने काम किया, हालांकि आपने बताया कि उन्होंने क्या काम किया, पोल्यूशन है, तमाम तरीके की चीज़ें आपने बताई, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि 10 साल हमने जो काम किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री, अगर भाजपा को मौका दे दिया जनता ने, भाजपा सत्ता में आती है तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो फ्री की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांटने की बात कर रहे हैं उस पर ब्रेक लग जाएगा। आपकी पार्टी यदि सत्ता में आ गई तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे बिल आएंगे, पानी के बिल आएंगे, शिक्षा का बेहतर का जो अरविंद केजरीवाल कह रहे दावा किया है वो ख़राब हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो केजरीवाल जी हैं अभी एक्सपोज हो चुके हैं, पब्लिक को, दुनिया को, दिल्ली को समझ में आ चुका है कि ये झूठ बोलने वाली राजनीति करते हैं। इन्होंने कितना झूठ बोला, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, इन्होंने गाड़ी ली, मैं बंगला नहीं लूँगा, इन्होंने बंगला लिया, अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में जाऊँगा, राजनीति में आए। और उसके बाद शराब वाले में जो मामला इनका बना, उस शराब मामले में कितनी सारी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने कहा जी हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, कोर्ट से इनको जमानत नहीं मिली, डेढ़ 1-1 साल तक, 6-6 महीने तक। और उस शराब वाले मामले में ऐसी स्थिति दिल्ली की हो गई थी कि आप अगर देखते तो दिल्ली में ऐसा दिख रहा था कि हर आदमी शराब पी के सड़कों पर लेटा हुआ था, क्योंकि शराब की स्थिति इन्होंने ऐसी कर दी थी। तो इनकी जो नीतियाँ थी, अगर वो नीतियाँ ही ठीक होती तो ये अपने 30 में से 18 विधायकों को टिकट क्यों काटते? क्यों मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के मुस्लिम बहुल सीट पे चले गए जंगपुरा में? तो कहीं ना कहीं ये खुद परेशान है। आज देखिए हमारे यहाँ पर जो यहाँ से एमपी लड़े थे कोंडली से, उनका अभी तक टिकट नहीं करा। जो एमपी लड़ा रहे हो आप, उसका अभी तक टिकट नहीं करा आपने। इसका वहाँ भी संशय है। जंगपुरा उनको भेज दिया, सिसोदिया जी को सीट बदल दी, और केजरीवाल जी ने अभी तक अपनी नई दिल्ली से घोषणा नहीं करी है। ये खुद ही कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। ये मानसिक रूप से मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। उसी की परिणति है कि बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी तैयारी में है, सीट बदली है, टिकट बदले हैं, एक मजबूत तैयारी में नजर आ रहे हो भाजपा के सामने अब की बार खड़ी टक्कर देने के लिए? सर, पहले ये नए नए आए थे और नए नए आने के कारण से अन्ना जी का जो आंदोलन था वो इन्होंने पूरा हाईजैक करा और पब्लिक में एक मैसेज किया कि चलो एक नया विजन के साथ कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको लगना चाहिए, तो सब पब्लिक के साथ लगी थी। अब पब्लिक 10-12 साल के अंदर समझ चुकी है। आप जमुना की हालत देखिए, छठ पूजा में जमुना के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए और हालत क्या थी, वो खुद बीमार पड़ गए जी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने झूठ के अलावा, चाहे वो जमुना हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोठी हो, चाहे वो गाड़ी हो, सब पे इन्होंने झूठ बोला। और इनके जो 18 विधायकों को टिकट कटा है, आप अगर उनके, क्योंकि 3-4 को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्यों काटा फिर आपने टिकट? 18 विधायकों को टिकट कटना 30-31 में से बहुत बड़ी बात होती है। और ये इसीलिए संचय में है और ये मानसिक रूप से मान चुकी है कि भाजपा आ रही है। आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले एक नारा दिया है, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे।
कैसे देखते हैं? क्या जनता पर विश्वास है कि जो आपने नारा दिया नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, इस बार जनता भी चाहती है प्रदेश में सरकार का बदलाव, या फिर आपके नारे के साथ अभी जनता नहीं जुड़ी है? नहीं, देखिए, ये जो नारा आया है ये जनता की नब्ज को ध्यान में रख के नारा पार्टी ने दिया है। और जनता इतनी दुखी है इनसे, अगर जनता इनसे दुखी नहीं होती तो मनीष सिसोदिया जी क्यों पटपड़गंज से जंगपुरा भागे? तो अभी तक अब केजरीवाल जी ने अपने सबकी टिकट कर रहे हैं, अपनी टिकट क्यों नहीं घोषित की नई दिल्ली से? तो कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि जनता इनको कहीं ना कहीं दंड पड़ा है और जनता इनसे बहुत दुखी है। पिछले 12 सालों में 10 सालों में आप देखो दिल्ली की कितनी दुर्गति हुई है। दिल्ली ऐसा लगता है दिल्ली का नहीं इस्लाम एरिया लगता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए वो कहता है यार मैं कहाँ इस्लाम में घुसा हूँ, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह एमसीडी में इनकी सरकार है, कूड़े का कोई निराकरण नहीं है इनके पास। दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, झूठ झूठ बोल बोल के स्कूलों का जितना भी इन्होंने ड्रामा करा सारा इनका भी पीछे जितनी रिपोर्ट आई उनमें सारे में इनकी पोल खुली है कि ये स्कूल के मामले में जितना झूठ बोला उससे ज़्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। तो ये झूठ बोलने वाली एक सरकार है। केजरीवाल ने तो झूठ बोल बोल के ही सारा खेल करा है और पब्लिक को समझ में आ चुका है। पब्लिक इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपने संगठन में बहुत मजबूती से काम किया, मैंने देखा कि जीरो से आप खड़े हुए, लगातार पार्टी ने भी आपका सम्मान दिया है। लेकिन अगर पिछली बार की बात की जाए तो ऑटो वालों को अगर मैं जोड़ूं इस पूरे प्रकरण से, क्योंकि ऑटो वालों की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ठीक आप ही के बगल में थोड़ी सी दूरी पर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर कल अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने ऑटो वाले के घर पे खाना खाया। एक व्यक्ति हैं ऑटो ड्राइवर, उनके घर खाना खाया और वहाँ से 5 योजनाएं ऑटो वालों के लिए, 5 गारंटी वहाँ से दी है। क्या कहेंगे, ऑटो वालों का क्या रुख इस बार आपको नजर आ रहा है? देखिए शर्मा जी, मरता क्या ना करता, आज इनकी स्थिति वो हो गई है, ये खुद परेशान है। और ऑटो वालों टैक्सी वालों को अगर आपको ध्यान हो, इन्होंने अनेकों वादे किए थे। जो ये वादे आज कर रहे हैं यही वादे इन्होंने आज से 10 साल पहले भी किए थे। और इन्हीं ऑटो वालों ने दोबारा अपने ऑटो के पीछे लिखना शुरू कर दिया कि किसी को भी वोट देना लेकिन अरविंद केजरीवाल को वोट मत देना क्योंकि ये झूठ बोलता है। हमारी एक भी मांग इसने पूरी नहीं करी। तो ऑटो वाला तो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, टैक्सी वाला अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ बोलता है और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए ये जगह जगह घूम रहे हैं। तो स्थिति इनकी बहुत खराब है। ऑटो वाली यूनियन, टैक्सी यूनियन और जो भी गरीब तबका है वो आज भाजपा के साथ खड़ा है। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया की जो सीट बदली गई है इससे बहुत ज़्यादा डेंट अरविंद केजरीवाल को लगेगा, या फिर इससे बहुत ज़्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल को होने वाला है? देखिए, 2-3 बातें जो मेरे ध्यान में है। मनीष सिसोदिया का 2 बार विधायक होना और उसके बाद डिप्टी सीएम होना और उसके बाद अपने आप को कहना मैं शिक्षा जगत की क्रांति लाने वाला मैं हूँ, जो झूठ बोलते हैं। आप देखिए, अगर आप शिक्षा जगत में क्रांति लाए थे और आपने तो विनोद नगर के अंदर स्कूलों को बहुत कोशिश करा ठीक करने की, फिर आप कुछ चले गए। आज आप इतना घबराए हुए हो, आज आप इतना टेंशन में हो कि आप अपनी जंगपुरा की सीट 10 साल रहने के बाद आप छोड़ के चले गए। कि इसका मतलब क्या कि आपको ये कहीं ना कहीं संशय है कि आप हारोगे। और किस सीट पे गए? जहाँ मुस्लिम बहुलता है। जंगपुरा सीट मुस्लिम बहुल सीट है, निजामुद्दीन का पूरा क्षेत्र उसके अंदर आता है, ये वहाँ चले गए क्योंकि उनको सेफ सीट चाहिए थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक अपना टिकट डिक्लेयर नहीं करा। तीसरा, इन्होंने अभी MP लड़ाया कुलदीप जी को पूर्वी दिल्ली से, उनका आज तक टिकट डिक्लेयर नहीं करा। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य ये है, ये लोग परेशान हैं, ये लोग अपनी मानसिक हार मान चुके हैं, उसी का भरपाई करने के लिए उसी की डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि भाई कुछ तो सीटें हमें मिल जाएं। और इनका इंडी गठबंधन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है, वहाँ भी इनकी बात दाल निकल रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरे मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। हमारा उत्तराखंड में हमारे दिल्ली में भाजपा का CM बनेगा, हमारी सरकार आएगी। क्या लग रहा है, अगर मौका मिल जाता है एक तरह से उस सीट पर जिस सीट से मंत्री रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे धीरज जोशी को, वहाँ से मौका मिल जाता है अगर, तो कितने की लीड से आप जीत हासिल करके पार्टी की सीट को डालेंगे? पंडित जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि ये जो सीट है, ये सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे और ये कम से कम जीत भी हमारे यहाँ बड़ी होगी। कम से कम 20,000 प्लस से हम यहाँ सीटें जीतेंगे। ये कम से कम 20,000, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 20,000 के आसपास ऊपर हम प्लस सीट जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जनता, जो सिसोदिया जी 1.5 साल तो जेल में रहे, वो काम इन्होंने कुछ किया नहीं, और जब यहाँ रहते थे तो भी यहाँ नहीं रहते थे। तो जनता तो वहाँ तरसते। आप देखो वहाँ पे अभी बारिश हुई तो बारिश में पूरा का पूरा हमारा पटपड़गंज पूरा ही भर गया। जगह जगह तराई मची हुई थी, लोगों के कोई सुनने वाला नहीं, कहीं कोई जाने वाला नहीं, मतलब बुरी हालत पड़ी है। तो निश्चित रूप से हम वो जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। चलिए, हमारे साथ धीरज जोशी जी हैं और लगातार जिस सीट की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि उस सीट से
क्रांति यानी कि शिक्षा की क्रांति, शिक्षा के जनक कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जैसे ही वहाँ से सीट की बदली हुई, उसके बाद लगातार वह सीट चर्चाओं में है। और इसी पर धीरज जी से भी हमारी बातचीत हुई। संगठन में पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी में पुरानी पकड़ है, लेकिन देखते हैं कि सीट पे किसको टिकट मिलता है। लेकिन इनका दावा यह है कि टिकट किसी को भी मिले, वह सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी लीड से जीत कर वहाँ से विधायक भाजपा का बनेगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पूर्वी दिल्ली, मयूर विहार से।